सोचा है एक साधारण सा चश्मा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर लगा हो वो अचानक से गायब हो जाए तो क्या हो सकता है? क्या वो किसी ने चुराया था या फिर किसी की साजिश थी या किसी की लापरवाही भी हो सकती है। सबने देखा है कि सुभाष चंद्र बोस जी परमानेंटली चश्मा लगाते थे। हमने जब भी उनकी फोटो देखी है या मूर्ति देखी है तो हमने उन्हें हमेशा चश्मे के साथ देखा है। तो इस चैप्टर में कुछ ऐसी ही स्टोरी उनके चश्मे के ऊपर है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है नेताजी का चश्मा। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है स्वयं प्रकाश जी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस स्टोरी में ऐसा क्या है जो इसका नाम पड़ा नेताजी का चश्मा। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को बिना किसी देरी के। नेताजी का चश्मा। तो बच्चों जो नेताजी का चश्मा है वो एक देशभक्ति से जुड़ा हुआ चैप्टर है। तो चलिए इसके पहले मेन कैरेक्टर जान लेते हैं। इसके 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, हवलदार साहब, कैप्टन जो एक बुजुर्ग इंसान है चश्मे बेचता है, और इसके साथ एक पान वाला। ये 3 ही मेन कैरेक्टर्स इस स्टोरी में आए हैं। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि हवलदार साहब होते हैं, उन्हें एक कस्बे से हर 15वें दिन गुजरना पड़ता है। कुछ ना कुछ उन्हें ऐसा काम आ ही जाता है जिस वजह से उन्हें हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरना पड़ता है। कहने को तो वो कस्बा है लेकिन उसमें कुछ ही मकान ऐसे हैं जिनको पक्का कहा जा सकता है। एक ही बाजार ऐसा है जिसको बाजार कहा जा सकता है। उसमें 2 नगर पालिकाएं भी हैं। अब जहाँ नगर पालिकाएं होंगी वहाँ कुछ ना कुछ काम तो होता ही रहेगा। अब जैसे वहाँ पर कबूतरों के लिए घर बनवा दिया जाता था, पेशाब घर बनवा दिए जाते थे, ये एक नगर पालिका काम करवाती ही वहाँ पर रहती थी। अब क्या होता है, जब हवलदार साहब वहाँ उस कस्बे से गुजर रहे होते हैं तो उस कस्बे के मेन चौराहे पर वो एक मूर्ति लगी हुई देखते हैं और वो मूर्ति होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। लेकिन वो कुछ नोटिस करते हैं। जब वो उस मूर्ति को देखते हैं तो उनको वो मूर्ति अधूरी अधूरी सी लगती है। तो वो ये सोचते हैं मन में कि हो सकता है कि जब इसको बनाने का ऑर्डर दिया गया हो तो जिस मूर्तिकार को दिया गया हो वो उस मूर्तिकार को सुभाष चंद्र बोस के बारे में नॉलेज कम हो, उसको पता ना हो कि वो कैसे दिखते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जितने पैसे उसको दिए जा रहे हो उतने में मूर्ति ना बन पा रही हो, उतने में ऐसी ही मूर्ति बन पा रही हो। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जल्दी की वजह से किसी नॉर्मल ड्राइंग मास्टर को ही ये काम दे दिया गया हो। ड्राइंग मास्टर उसने इसलिए मेंशन किया क्योंकि जो मूर्ति थी उसके नीचे नाम लिखा हुआ था मोतीलाल, मास्टर मोतीलाल। तो उसे ये लगा कि मास्टर जो मोतीलाल नीचे नाम लिखा हुआ है वो एक साधारण सा ड्राइंग मास्टर होगा जिसने इस मूर्ति को बनाया है, और उसने ये विश्वास दिलाया होगा कि वो 1 महीने के अंदर मूर्ति बनाकर पटक देगा। फिर क्या होता है, वो यही सब सोचते सोचते आगे बढ़ते हैं। फिर वो ये सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो ये मूर्ति अधूरी रहेगी। अब मूर्ति अधूरी क्यों थी? उनको अधूरी मूर्ति इसलिए लग रही थी क्योंकि उस मूर्ति पर चश्मा नहीं था। और हमने हमेशा जब भी सुभाष चंद्र बोस को देखा है तो हमने चश्मे में ही देखा है। संगमरमर की बहुत सुंदर सी मूर्ति थी पर लेकिन उसके ऊपर चश्मा नहीं था। फिर क्या होता है, जो हवलदार साहब होते हैं उस कस्बे से गुजर रहे होते हैं एक दिन फिर से वो उस कस्बे से गुजर रहे होते हैं और वहीं पर पान वाले की दुकान होती है। वो पान खाने के लिए उस पान वाले की दुकान पर रुकते हैं। पान वाले के मुंह में ऑलरेडी पान होता है। तो हवलदार साहब की नज़र जब उस मूर्ति पर पड़ती है, संगमरमर की मूर्ति पर पड़ती है, तो वो नोटिस करते हैं कि उस पर काला बड़ा फ्रेम का चश्मा लगा हुआ है इस मूर्ति पर। लेकिन वो संगमरमर का नहीं है, जिससे वो मूर्ति बनी है उस चीज़ से नहीं बना हुआ है चश्मा। तो पान वाले से क्वेश्चन करते हैं, अरे वाह, ये तो बड़ी सही चीज़ है कि मूर्ति बनवा दी है संगमरमर की और चश्मा लगवा दिया है असली वाला, जिससे पैसे भी बच सकते हैं। मूर्ति के उसे संगमरमर का चश्मा नहीं लगाना पड़ा और रियल चश्मा लगाने से पैसे बच गए। पान वाला हंसता है, मुस्कुराता है और कहता है कि अरे नहीं, ये चश्मा मूर्तिकार ने नहीं लगाया है, इनको ना किसी और ने लगाया है। ये एक वो पागल सा कैप्टन है, वो इस चश्मे को लगा देता है यहाँ पर। तो हवलदार साहब ने सोचा कैप्टन ये कौन है। तो बिना क्वेश्चन किए वो वहाँ से निकल जाते हैं और मन में ये सोचते हैं कि अभी भी ऐसे लोग यहाँ पर हैं जिनके अंदर देशभक्ति है। वो अभी भी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में उनका बहुत ज़्यादा सहयोग था,
तो उसको देखते हुए कहते हैं कि अभी भी लोग ऐसे हैं जिनको सुभाष बोस जी की मूर्ति जो है वो बिना चश्मे के अधूरी लग रही है, तो वो उनके पास जो असली का चश्मा होता है वो लगा देते हैं। हवलदार साहब चले जाते हैं वहाँ से। फिर जब हवलदार साहब वहाँ से फिर से गुजरते हैं तो इस बार क्या होता है कि जो फ्रेम होता है चश्मे का वो फिर से अलग होता है। अब वो मूर्ति पर दूसरी तरह का फ्रेम लगा हुआ होता है। तो वो हवलदार साहब जब उसको नोटिस करते हैं वो फिर से क्वेश्चन करते हैं उस पान वाले से कि अरे ये चश्मा कैसे चेंज हो गया इसका। तो पान वाला फिर से हंसता है और वो कहता है कि अरे भाई चश्मा तो चेंज हो ही जाएगा, जब कैप्टन के ग्राहक को काला व मोटे फ्रेम वाला चश्मा पसंद आएगा तो बेचारा वो कहाँ से लाएगा, वो ऐसे ही तो लाएगा, वो वाला चश्मा ग्राहक को बेच देगा और जो उसके पास एक्स्ट्रा है वो चश्मा लगा उठाकर वो मूर्ति पर लगा देगा। अब वो क्वेश्चन करते हैं हवलदार साहब उससे, फिर से पूछते हैं कि अरे भाई ये कैप्टन है कौन, क्या ये सुभाष चंद्र बोस जी की लड़ाई करने उनके साथ था या फिर ये कोई फौजी था, आखिर ये है कौन जिसको इतनी फिक्र है उनकी मूर्ति की और उनकी मूर्ति पर चश्मा लगाता रहता है। तो पान वाला कहता है अरे वो बूढ़ा, वो क्या फौज लंगड़ा, वो क्या फौज में शामिल होगा, वो कहाँ से आ गया, अरे देखो तब तक कैप्टन आ जाता है जब कैप्टन चश्मे वाला वहाँ से गुजर रहा होता है। तो पान वाला कहता है अरे वो देखिए वो जा तो रहा है कैप्टन चश्मे वाला, अब जो भी पूछना है उसी से पूछ लीजिए। तो हवलदार साहब जब उस कैप्टन को देखते हैं, उस इंसान को देखते हैं, वो देखते हैं अरे ये तो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग इंसान होते हैं, बिल्कुल पतले दुबले से बुजुर्ग इंसान, जिनके हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का संदूक होता है और हाथ में रेड़ी होती है चश्मों की। तो कहते हैं अरे ये तो इतने बूढ़े हैं, इतने चश्मा बेच रहे हैं, इनके पास तो दुकान तक नहीं है चश्मा बेचने के लिए, तो रेडी लगा रहे हैं, गली गली में जाकर चश्मा बेच रहे हैं, इनसे मैं क्या ही पूछूं। तो हवलदार साहब उस समय तो कैप्टन से कुछ भी नहीं पूछता है और वहां से चला जाता है। फिर वो दोबारा वहां से गुजरता है, तब तक वो मन में यही सोचता है कि आखिर इतने बुजुर्ग इंसान जो चश्मे बेच बेच कर अपना गुजारा कर रहा है, उसको मूर्ति की इतनी फिक्र है कि सुभाष चंद्र बोस जी की जो मूर्ति है उस पर चश्मा रहे। उन्हें इतना पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर चश्मा था, वो हमेशा से चश्मा लगाते हैं, तो उनकी जो मूर्ति है बिना चश्मे की अधूरी है। इसके बाद वो बिना कोई प्रश्न किए वहां से चले जाते हैं। वो कैप्टन से कोई भी प्रश्न नहीं करते हैं और ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल तक वो ऑब्जर्व करते रहते हैं कि मूर्ति का चश्मा बदल रहा है, आज कुछ कल कुछ, ऐसे चश्मा बदलता रहता है। एक बार जब वो वहां से कुछ चौराहे से गुजर रहे होते हैं तो उनकी नज़र उस मूर्ति पर पड़ती है। वो देखते हैं कि उस पर तो चश्मा ही नहीं है, लेकिन किसी कारणवश वहां की सारी दुकानें भी बंद होती हैं। तो हवलदार साहब ये सोचते हैं कि आज दुकानें क्यों बंद है। फिर वो फिर से 15 दिन बाद वहाँ आते हैं। फिर वहाँ पे जो पान की दुकान होती है वहाँ पे रुकते हैं, उससे पूछते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है। तो जो पान वाला होता है इस बार उदास होकर वो ये कहता है कि अरे अब चश्मा कहाँ से आएगा, अब जो कैप्टन चश्मा लगाता था वो तो अब नहीं रहा है, वो गुजर गया है, जिसकी वजह से अब मूर्ति पर चश्मा ही नहीं है। हवलदार साहब वहीं से रुक जाते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं जाकर। उन्हें बहुत अफसोस होता है इस बात का कि वही तो उनके ही अंदर तो देशभक्ति बची थी, जिनको वो मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगी। उनको ये लगा कि बोस जी की मूर्ति पर चश्मा होना चाहिए और वो चश्मा डेली लगाते थे। अब कौन उस मूर्ति पर चश्मा लगाएगा, इतने दिनों से कोई चश्मा नहीं लगा रहा है उस मूर्ति पर, अब कहाँ से उस पर चश्मा आएगा। फिर उन्होंने डिसाइड किया वो जब भी वहाँ से गुजरा करेंगे वो पान नहीं खाएंगे, वो ऐसे ही वहाँ से गुजर जाएंगे, ना ही मूर्ति की तरफ देखेंगे। उन्हें इतना बुरा लग रहा था। फिर क्या होता है, वो वहाँ से एक बार फिर गुजरते हैं, लेकिन उनकी आंखें नहीं मानती हैं और वो तुरंत उस अपने ड्राइवर से कहते हैं कि तुम रुकना मत, चौराहे पर स्पीड से चले चलना, वहाँ पे रुकना नहीं है। लेकिन फिर भी जब वो मानते नहीं हैं, उनकी आंखें उस मूर्ति पर चली जाती हैं। लेकिन तुरंत तभी क्या होता है, जैसे उनकी आंखें मूर्ति पर जाती हैं वो तुरंत अपने ड्राइवर से कहते हैं कि रुको, ब्रेक लगाओ। तो उनका ड्राइवर तुरंत ब्रेक लगा देता है। वो रुकते हैं वहाँ पर और वो नोटिस करते हैं कि अरे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर तो फिर से चश्मा आ गया और इस बार बच्चों वाला चश्मा आया है। तो उन्हें ये महसूस होता है कि सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, अभी भी देश में कुछ बच्चे भी ऐसे हैं जिनको सुभाष चंद्र बोस के बारे में पता है, जिनको ये पता है कि वो देशभक्त रहे हैं, उनका लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने देश के लिए कितना बड़ा काम किया है। और उनको ये भी पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस चश्मा लगाते हैं, वो उन्होंने उनको पहचानते हैं
चश्मे के साथ उनको पहचानते हैं। तो उन्हें ये देखकर बहुत खुशी होती है कि अभी जो इस जनरेशन के बच्चे हो रहे हैं उनको भी पता है कि सुभाष चंद्र बोस कैसे दिखते हैं, वो कैसा चश्मा लगाते हैं। तो इतने के बाद वो क्या करते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी चल पड़ती है और वो वहाँ से चले जाते हैं ये सोचने के बाद। तो ओवरऑल पूरी स्टोरी में ये बताया गया है कि सिर्फ लड़ाई लड़ने से ही देशभक्ति नहीं दिखाई जाती है। ये छोटा सा जो उन्होंने एक नेताजी के चश्मे को लेकर जो छोटा सा उन्होंने गद्यांश हमें बताया है कि कैसे नेताजी का जो चश्मा है वो कितना इम्पॉर्टेंट हो गया लोगों के लिए, कि पहले कैप्टन उनको चश्मा लगा रहा था, अब किसी बच्चे ने उनके चश्मा लगाया है, कि कैसे उनको इम्पोर्टेंस दी जा रही है। और वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो बच्चों, चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। ऑल द वेरी बेस्ट।